स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet एंड विमेक की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल 2025 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज होने वाला है धमाकेदार मुकाबला। आज है क्वालिफायर 1, होने वाला है ये पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच। मुल्लापुर के स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है और सबकी निगाहें इस पर हैं। आपको बता दें कि इस सीजन में ये तीसरा मुकाबला है इन दोनों का। इससे पहले 2 बार ये आपस में भिड़ चुके हैं, एक बार आरसीबी ने और एक बार पंजाब ने जीत हासिल की थी। इस मैदान की अगर हम बात करें तो पिछले मुकाबले में आरसीबी ने जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर अगर देखें तो आमने सामने 35 बार आ चुके हैं, पंजाब ने 18 बार और आरसीबी ने 17 बार जीत हासिल की है। मुल्लापुर की बात करें तो यहाँ ये दूसरी बार टकराएंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार बेंगलुरु ने 7 विकेट से बाजी मारी थी। अब जरा पंजाब की पहले बात करते हैं। पंजाब के जो ओपनर्स है वो लगातार जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं, खासतौर पर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो खेल दिखाया है वो जबरदस्त है। दोनों ने कुल मिलाकर 923 रन जोड़े हैं, वो भी 173.49 की स्ट्राइक रेट के साथ। अगर पूरे टॉप ऑर्डर की बात करें तो कुल मिलाकर 1418 रन टॉप ऑर्डर ने बनाए हैं, जिसमें शामिल है एक शतक, 11 अर्धशतक। नेहल वधेरा और शशांक सिंह ने भी फिनिशिंग में 4 चांद लगाए हैं। तो ये पंजाब की टीम के बारे में बात करें। कप्तान श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो पंजाब की तरफ से टॉप स्कोरर हैं। 14 मैचों में 514 रन उन्होंने बनाए हैं और बेस्ट स्कोर उनका रहा है 97 नॉट आउट। अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो अर्शदीप सिंह पूरी तरह से छाए हुए हैं। कुल 14 मैचेस में 18 विकेट उन्होंने लिए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा है। अगर बेंगलुरु की बात करते हैं तो विराट कोहली की जबरदस्त फॉर्म जो है वो टीम की ताकत है। इस दिग्गज बल्लेबाज ने इस सीरीज में 602 रन अभी तक वो बना चुके हैं। एवरेज उनका 60 के ऊपर है, स्ट्राइक रेट है 147 से ऊपर का। 8 अर्धशतक उनकी पारियों में शामिल है। हर तीसरे मैच में यानी उन्होंने एक 50 लगाई है। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, हेजलवुड पूरी तरह से ताकत जो है वो बॉलिंग की बने हुए हैं। 10 मैचों में 18 विकेट उन्होंने लिए और जब भी कोई मैच फंसता हुआ नजर आया तो बड़े अहम मौके पर ब्रेक थ्रूज दिलवाए हेजलवुड ने। और आज पिच का मिजाज क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुल्लापुर की पिच की अगर बात करते हैं तो बैटिंग फ्रेंडली ये मानी जाती है। कुल 9 जो मुकाबले यहाँ पर हुए हैं उसमें 5 बार पहले बैटिंग करने वाली और 4 बार चेस करने वाली टीम जीती है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो है 219 का। पंजाब ने चेन्नई के खिलाफ ये रन बनाए थे। वेदर कंडीशन की बात करें तो आज मौसम जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा। तापमान 24 से यानी मिनिमम 24 से जो मैक्सिमम है वो 39 डिग्री तक रहेगा। तेज धूप रहेगी, बारिश की संभावना यहाँ ना के बराबर है। ये अच्छी खबर है कि मैच होगा और मैच पूरा भी होगा। और इसके बाद हवा की अगर हम बात करें तो वो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी बहुत कम जो है वो हवा है। तो देखेंगे कि बॉलिंग में किसी तरह की कोई मदद मिलने की संभावना है कि नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ तैयार है, पिच तैयार है, मौसम भी अनुकूल है और टीम में भी शानदार फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं कि आज सबसे पहले फाइनल का टिकट किसे मिलने वाला है। और इस खास मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर एंड सिलेक्टर शरणदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजीज भाई। शरणदीप जी, तो सबसे पहले हम पंजाब के कप्तान के साथ शुरुआत करते हैं, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को बहुत सारा क्रेडिट दिया जा रहा है कि जिस तरह से टीम 11 साल बाद इस मुकाम पर पहुंची है, क्वालिफायर खेल रही है। 14 पारियों में 514 रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी है कि जो आरसीबी के गेंदबाज हैं इस सीजन में उन्होंने अय्यर पर दबदबा बनाकर रखा है। क्या कोहली किसी खास गेंदबाज को जल्दी गेंद सौंप कर ये सिलसिला जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं? आपको लगता है कि क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है तो कुछ ऐसी रणनीति जरूर होगी कि पहले ही थोड़ा दबाव बनाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए मानसिक बढ़त जरूर रहती है और जिस तरह से आरसीबी अपना पिछला गेम जीत के आई है, जितनी अच्छी तरह बेहतरीन क्रिकेट वो वहाँ पे खेल के आए हैं वो काबिले तारीफ है। हारा हुआ मैच वो जीती है, 228 रन एलएसजी के सामने चेस किए हैं, तो डेफिनेटली एक बढ़त रहती जरूर है। बट श्रेयस अय्यर भी काफी कॉन्फिडेंट है, वो भी एक अच्छी बढ़त मुंबई इंडियंस को हरा के यहाँ तक नंबर 1 पर पहुंची है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों में हमें देखने को जरूर मिलेगा। जी, रिकॉर्ड हम लगातार बता ही रहे हैं। अच्छा, एक और बात है श्रेयस के बारे में शरणदीप जी। श्रेयस अय्यर ने मुल्लापुर में 4 पारियों में सिर्फ 25 रन बनाए हैं। ये बहुत ही मतलब परेशान करने वाली बात है फैंस के लिए, जबकि कोहली ने पिछली टक्कर में यहाँ पर 73 रन बनाए थे। पिछले मुकाबले में जब यहाँ इस मैदान पर हुआ था तो आरसीबी जीती थी। क्या आरसीबी के लिए ये मानसिक बढ़त है या अय्यर इस ट्रेंड को पलट सकते हैं? क्योंकि
वो इसीलिए जाने जाते हैं कि कुछ अलग करेंगे। पिछली बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया था और अब दूसरी बार उन्हें मौका मिला है। जहाँ तक विराट कोहली की बात करते हैं, वो हमेशा संयम से ही खेलते हैं। वो कोई पावर हिटर नहीं है, वो कोई एग्रेसिवली बल्लेबाजी नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं इसलिए वो गेम के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आरसीबी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है विराट कोहली के ऊपर कि उनका लंबा खड़े रहना विकेट पे बहुत ज़रूरी रहता है और वो खड़े भी रहते हैं। इसी वजह से एक अच्छा प्रदर्शन भी उनकी तरफ से देखने को मिलता है। 608 रन वो बना चुके हैं। एक स्ट्राइक रेट देखिए थोड़ा ऊपर-नीचे ज़रूर हो सकता है, बट विराट कोहली स्ट्राइक रेट क को देख के बल्लेबाजी नहीं करता, वो जिताने के लिए बल्लेबाजी करता है। और श्रेयस अय्यर थोड़ा स्ट्राइक रेट पे ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा उसकी शॉट सिलेक्शन जो है, शॉट्स वो ज़्यादा खेलते हैं, वो अंदर आते ही प्रेशर बनाते हैं बॉलर्स के ऊपर। तो उन दोनों खिलाड़ियों के बल्लेबाजी करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, बट जो आपका तरीका है आपको वैसे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए अपनी टीम के लिए। अच्छा, अगर हम बैटल की बात करते हैं तो फिल सॉल्ट बनाम अर्शदीप सिंह, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही पावर प्ले के स्पेशलिस्ट हैं। सॉल्ट पहले 6 ओवर में 170 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और पंजाब उन्हें शुरुआत में कैसे रोक सकती है और उसमें अर्शदीप सिंह का क्या रोल होगा? देखिए अर्शदीप पिछले कुछ मैचेस में नई बॉल से विकेट नहीं ले रहे हैं, थोड़े किफायती भी साबित हो रहे हैं। और बट हर दिन एक नया दिन होता है। आज एक हाई प्रेशर गेम है और हम जानते हैं कि अर्शदीप ऊपर से नई बॉल से विकेट ले सकता है। और ज़रूरी भी है कि अगर जब अर्शदीप ऊपर से एक दो विकेट लेता है तो कहीं ना कहीं टीम ज़्यादा बेहतर खेलती दिखती है आपको पंजाब की। तो कहीं ना कहीं आज भी फील्ड सॉल्ट के सामने एक अच्छी टक्कर उनकी हो सकती है। अब टिम डेविड की बात कर लेते हैं। बड़ी अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। टिम डेविड की डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट जो है वो है 203। वहीं पंजाब में उसी चरण में 11.68 की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। कॉन्ट्रास्ट में नजर आता है ये। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा या पंजाब के लिए ये एक बड़ी कमजोरी साबित होगा? बिल्कुल डेफिनेटली अगर टीम डेविड फिट है तो क्यों नहीं, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे ज़बरदस्त हिटर है। और जहाँ तक हम पंजाब की बात करें तो गेंदबाजों के पास पे उतनी गति नहीं है। अर्शदीप हो गए, फिर आपके उमर जाए गेंदबाजी करते हैं, मार्को यंसन है, ये वैसे क्विक नहीं है, फास्ट नहीं है कि जो लास्ट के ओवरों में कह सकते हैं ना एक तेज बॉलर आता है गेंदबाजी करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं आखिर के ओवरों में पंजाब को रन लग जाते हैं, उनका इकोनॉमी थोड़ा सा ऊपर चले जाता है और उसी का फायदा दूसरी टीम्स लेती है। और होपफुली देखते हैं कि आज पंजाब वाले क्या आरसीबी के जो निचले जो लास्ट ओवर्स होते हैं, जब बल्लेबाजी शुरू होती है, टिम डेविड आते हैं, जितेश शर्मा अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, क्या उनको रोक पाते कि नहीं रोक पाते। अच्छा ताउस, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है। पावर प्ले में ही हम नेट रन रेट की बात कर रहे हैं तो आरसीबी का है प्लस 1.13, जबकि पंजाब का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 10.12 है, जो लीग में दूसरा सबसे बेहतरीन है। क्या पहले 6 ओवर इस मुकाबले में सबसे अहम साबित होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि ये मैच किधर जाने वाला है? नहीं, सही कह रही हैं एकदम। पहले 6 ओवर तो ऑब्वियसली साबित होंगे क्योंकि स्टार्ट बड़ा ही क्रूशियल होता है टी20 क्रिकेट में। और ऑब्वियसली ये तो क्लीशेड है क्योंकि हम देखते चले आए हैं, बट ये दोनों इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं ना जो इनके पंजाब के पास जबरदस्त रहे। आई मीन ओवर द टाइम आपने देखा है। और हम इनकी बात बहुत चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि आज वो क्वालिफायर तक पहुंच गई है, जो कि प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या दोनों को खेलते ही छूटते। इनको कोई तरीके का प्रेशर नहीं है। इनके कप्तान, इनके मैनेजमेंट ने अलाउ किया भाई आप जो करना चाहे करें, आप 6 ओवर तक का जो टारगेट है आप वो पूरा करें, उसके बाद जो भी मिला बोनस है। तो वही एक एडवांटेज है। वाइल आप देखेंगे आरसीबी के लिए कि विराट कोहली को संभालना पड़ेगा। ये यहाँ पर ही द वन हु जिसके आसपास सारे प्लेयर्स घूमेंगे, तो रिस्क दूसरे एंड के जाने की होती है ना कि इसकी। बट अगेन रिस्क वाला क्रिकेट जो है पंजाब ज्यादा खेलते हैं और अभी तक इन्होंने जो कहेंगे गैम्बल, तो गैम्बल सक्सेसफुल हुआ है वाइल इनका थोड़ा सेफ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि भाई अगर आपका गैम्बल छूट गया ना, आगे चला गया ना, तो ये दाव को रोक नहीं सकता है कोई भी पंजाब को। अच्छा, ओपनर्स पर जो है वो सबकी निगाहें हैं पंजाब की, क्योंकि जबरदस्त वो प्रदर्शन लगातार करते रहे। प्रभ सिमरन सिंह की बात करें तो डेथ ओवर्स उनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 283 का, जबरदस्त है। आरसीबी को हेजलवुड से शुरुआत करवानी चाहिए आपको लगता है, या फिर भुवनेश्वर कुमार को 17वें और 20वें ओवर तक बचाकर रखना चाहिए? देखिए जितना इंपॉर्टेंट पावर प्ले उतना तो डेथ भी है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनके पास तो स्ट्रेंथ है ही, इनके पास एक्सपीरियंस है। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार जो एक मास्टर डेथ बॉलर है, हमको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। शायद वो मलिंगा के लेवल तक नहीं है मगर डेफिनेटली एक इम्पैक्टफुल बॉलर है। तो आपको भुवनेश्वर कुमार को कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ेगा। प्रभ सिमरन सिंह तो यार शुरुआत तो दे देते हैं, बट क्या वो कितना लंबा खेलेंगे कि डेथ ओवर्स तक खेलेंगे? तो फिर समझ जाइए कि बड़ा ही डेंजरस है, स्कोर जाने ही वाला है क्योंकि उतना से आपने दे दिया अपने प्लेयर को या प्रियांश
तो मुश्किल हो जाए आरसीबी के लिए। तो कोशिश करें कि पावर प्ले में ही खत्म कर दे, दोनों को निपटा दे, यहाँ तक आने की नौबत ना दे। क्योंकि देखिए जितना आप अच्छे बॉलर्स यूज करेंगे शुरुआत में, जितना जल्दी विकेट निकालेंगे 3-4, तो उतना ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर ये शुरुआत दे दिए तो नीचे का काम पंजाब के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप डेथ ओवर बिल्कुल में बिल्कुल। कितने ओवर बचा लें, कितने बॉलर बचा लें, तो फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आरसीबी हेजलवुड और नुआन तुषारा दोनों को खिलाना चाहती है तो विदेशी जो कॉम्बिनेशन है, जो जिस तरह की परमिशन है उसको बदलना होगा। क्या बल्लेबाजी की गहराई जो है उसकी कीमत पर अतिरिक्त बॉलर्स को खिलाया जा सकता है, पावर प्ले में लाना, क्या ये सही होगा? क्योंकि अगर टीम में जो परमिशन है आप उतने ही विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं, 4 खिला सकते हैं, और अगर आप बॉलिंग मजबूत करना चाहेंगे तो फिर आपको एक बैटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुषारा तो मतलब देखिए जिस तरह के गेंदबाज हैं वो डेथ ओवर में ही बहुत अच्छा डालते हैं, उनका स्टाइल मलिंगा जैसा है, यॉर्कर्स भी अच्छा सटीक डालते। बट कहीं ना कहीं यहाँ रजत पाटीदार या कप्तान जो मेंटर विराट कोहली है, उनको तो टीम मैनेजमेंट को तो सोचना पड़ेगा कि भाई हम करें तो करें क्या। क्योंकि आप बैटिंग में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको एक अच्छा टोटल चाहिए। और ये ऐसा इतनी आसान नहीं है, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम नहीं है जहां पर आसानी से आपको रन मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर उतना ही डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर आप एक हिसाब से 180 190 के ऊपर बना ले, तो आप वो फिर वो टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। मगर देखिए एट द एंड मुझे जो बल्लेबाजी इनकी लग रही है, जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में, राजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टोन, रोमारियो शेफर्ड। देखिए लियाम लिविंगस्टोन ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया है जो बाकी लोगों ने किया है। तो कहीं मैं देख रहा हूँ अगर जी। तुषारा को खिलाना है तो आपको लियाम लिविंगस्टोन उठाना पड़ेगा, मगर इतना ही डीप आपको बल्लेबाजी चाहिए। क्योंकि ये विकेट ज्यादा रन नहीं देती इतना ज्यादा जो हम बाकी मैदानों में से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा डीप बैटिंग ऑर्डर तो चाहिए। मगर अगर आपका स्ट्रैटेजी वाइज अगेन आप पहले बल्लेबाजी करें या दूसरी बल्लेबाजी करें, वो डिसाइड करेगा आपकी स्ट्रैटेजी को। आरसीबी के हेजलवुड का जो इकोनॉमी रेट है पावर प्ले में वो जबरदस्त है, मतलब अनबिलीवेबल है, वो है 3.5। जबकि पंजाब की डेथ ओवर्स में स्कोरिंग रेट है 13.21। क्या हेजलवुड को आखिरी के ओवरों के लिए बचा कर रखना चाहिए? आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा? एक एक रन कीमती है। जितना कंजूस आगे पहले 6 ओवर में उतना ही अच्छा है। और ज्यादा से ज्यादा कितना ही अनलेस हेजलवुड शुरुआत नहीं आके 3-4 विकेट ऐसे निकाले कि उनको तीसरा चौथा ओवर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ यहाँ पर लिमिट सिर्फ माइंडसेट नहीं होता है, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होती है जो शुरुआत तो हेजलवुड से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि उनकी स्विंग अच्छी है, इकोनॉमी भी अच्छी है, वो विकेट क्षमता ज्यादा है निकालने की नए गेंद से। लेटर स्टेजेस में उनको कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल या नुवन तुषारा को अगर खिला दिए तो आपके पास ऑप्शंस हैं। कृणाल पांड्या भी डाल सकते हैं ऐसा, क्योंकि फ्लैटर ट्रैजेक्टरी है, वो बाउंसर भी डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेगी। थोड़ा ज्यादा इनके पास एडवांटेज है आरसीबी के पास, कि जिस तरह के ऑप्शन है इनके पास, चाहे आप तुषारा का बोले, चाहे आप हेजलवुड बोले, या भुवनेश्वर कुमार या कृणाल पांड्या, इन चारों का नाम गिना दिया, ये सारे के सारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में डाल सकते हैं। मगर इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको शुरुआत में विकेट निकालना इन दोनों बल्लेबाजों को। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट सामने आया है कि जो आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड है उनका स्ट्राइक रेट है 353.33। लोअर ऑर्डर में सबसे ज्यादा है वो थ्रू आउट ऑल द टीम्स। अगर उन्हें सिर्फ 10 गेंदें भी मिलती हैं तो क्या आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर अगर कुछ गड़बड़ करता है, वो नाकाम भी होता है, तो रोमारियो शेफर्ड बड़ा खतरा फिर भी ऑपोजिशन के लिए साबित हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो उड़ा ही सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड मतलब वेस्ट इंडीज से आता है, और वेस्ट इंडीज का प्लेयर होना मतलब एक मैच विनर। हर प्लेयर वेस्ट इंडियन प्लेयर मैच विनर होता है। तो देखिए देखिए शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप कितना भी एक्सपेक्ट कर ले, आप अगर 100 रन पे 4-5 विकेट गिर जाए और एक्सपेक्ट करें रोमारियो शेफर्ड आके आपको रेस्क्यू करे राइट। 30-40 रन बना के, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छा स्टार्ट तो देना पड़ेगा। ये एडवांटेज देंगे आपको रोमारियो शेफर्ड एक बड़ा स्कोर बनाने का। दूसरा, चेजिंग के टाइम आप कर सकते हैं कि 170, 190, 180 अगर चेज कर रहे हो और 120 पे आपकी विकेट गिर गई, तो रोमारियो शेफर्ड रेस्क्यू कर सकते हैं। मगर आप चाहेंगे कि जल्दी विकेट गिर जाए और ये रेस्क्यू एक्ट करें, तो यार ये डुअल रोल और बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर के लिए जो सिर्फ हिटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी आपकी कुछ और ही है। विराट को खेलना पड़ेगा 14-15 ओवर तक, उनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। आखिर तक, फाइनल तक, अगर फाइनल तक पहुंचे, फाइनल जीतने तक। अच्छा ताउस, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, आईपीएल इतिहास में टॉप 2 में रहने वाली टीमों ने 14 बार खिताब जीता है। टॉप 2 में रहने वाली ये रिकॉर्ड है। अब टॉप 2 में पंजाब और आरसीबी है। नंबर 1 ने 6 बार और नंबर 2 ने 8 बार जीता है।
क्योंकि बेंगलुरु और पंजाब दोनों ही अब टॉप 2 में हैं, क्या उनके चैंपियन बनने की संभावना ज्यादा है? अगेन इस बार तो नया चैंपियन ही मिलना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ और आप भी यही चाहती होंगी और हर देश का वो नागरिक जो आईपीएल फॉलो करता है या दुनिया में वो चाहेगा कि आरसीबी जीते या पंजाब, क्योंकि हमने देख चुके हैं बाकी टीम्स तो अच्छा ही परफॉर्मेंस करती आ रही है, कोई ना कहीं टाइटल्स जीतती आ रही है, बट ये देखिए एक अगेन